अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 304 जीडीबी का सोल्यूशन। जीडीबी जो है वो स्टार्ट हो गई है, ओपन हो गई है, तो जल्द से जल्द सोल्यूशन जो है वो आपने LMS पे अपलोड कर देना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जीडीबी का टॉपिक क्या है और हमसे क्या रिक्वायरमेंट जो है वो हमने फुलफ़िल करनी है, जो हमें सर ने कहा है कि ये फुलफ़िल होनी चाहिए हमारे सोल्यूशन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टॉपिक क्या है। टॉपिक आपने रीड करना है, मैं इसको रीड कर चुकी हूँ कि हमारे पास एक वेबसाइट है eBay। ठीक है, तो वो क्या है, वो एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिस पे शॉपिंग की जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि उस वेबसाइट को आप डिज़ाइन कर रहे हैं, उस वेबसाइट की आप रिक्वायरमेंट जो है उसको इन्हेंस करने के लिए, ठीक है, आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट है कि आपने क्या करना है कि आपने बेस्ड ऑन द अबव स्नैरियो आपने रीड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स गिवन है, उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए आपने बताना है कि यहाँ से दो आपके पास प्लेटफॉर्म गिवन है। ठीक है, दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस गिवन है, OOP यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि आपके हैंडआउट्स का नेम है। ठीक है, आपके सब्जेक्ट का नेम है, एक वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, और दूसरी जो है वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो आपने बताना क्या है कि ऊपर वाले सिनेरियो को रीड करने के बाद आपने बताना है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी प्रोग्रामिंग पैराडायग्राम है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है ये वेबसाइट इस वेबसाइट के लिए। ठीक है, इस वेबसाइट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, इसको इन्हांस करने के लिए, ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस को। तो यहाँ पे देखें कि क्या फैक्टर्स जो हैं वो आपने कंसीडर करने हैं सोल्यूशन को राइट करते हुए। कंसीडर द सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, स्केलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, कोड ऑर्गेनाइजेशन एंड द नीड फॉर कोड रीयूज। ठीक है, यानी कि आपने इन दोनों में से वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सुजेस्ट करनी है कि ये जो है अप्रोप्रिएट है इस वेबसाइट के लिए, जिसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो हों, यानी कि वो कॉम्प्लेक्सिटी को भी हैंडल करती हो, स्केलेबिलिटी भी हो, उसमें मेंटेन एबिलिटी भी हो, कोड को ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी कोड ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छे से हो, सही हो। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एफिशिएंट हो। उसके बाद नीड ऑफ कोड रीयूज, कोड जो है कोड को रीयूज करने की एबिलिटी भी हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि क्या इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने आंसर जो है वो टू द पॉइंट लिखना है, ज़्यादा इरेलीवेंट डिटेल जो है वो नहीं लिखनी। ठीक है, उसके बाद जो है आपने टाइम जो है आपको बताया गया है, यानी कल जो है आपकी जीडीबी क्लोज हो जाएगी, तो कल से पहले आपने अपनी जीडीबी जो है वो अपलोड कर देनी है, क्योंकि इसका कोई एक्सटेंड डेट नहीं होता। आपकी जो असाइनमेंट है उसके लिए आपको लास्ट डेट के बाद एक एक्सटेंड डे मिल जाता है, लेकिन जीडीबी के लिए कोई एक्सटेंड डेट नहीं होता, इसलिए आपने गिवन टाइम में ही अपनी जीडीबी जो है उसका सोल्यूशन अपलोड करना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ भी आपको दो सोल्यूशन जो है वो मैं प्रोवाइड करूँगी और डिफरेंट आइडिया हम दूंगी कि किस तरह से आप वर्डिंग जो है जीडीबी में चेंज कर सकते हैं। आंसर वही होता है, लेकिन वर्डिंग चेंज करनी होती है आपने। ठीक है, क्योंकि अगर आंसर ही आप चेंज कर देंगे तो आपका सोल्यूशन जो है वो राइट कैसे रहेगा। ठीक है, वो तो रॉन्ग सोल्यूशन हो जाएगा। तो आंसर वही रखना है, लेकिन जीडीबी में जो वर्डिंग है वो चेंज कर लेनी है, ताकि सर को पता हो कि ये जो है ये डिफरेंट स्टूडेंट का सोल्यूशन है और एक दूसरे से कॉपी नहीं किया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। सबसे पहले हम बताएंगे कि हमने कौन सी लैंग्वेज जो है, कौन सी प्रोग्रामिंग पैराडायग्राम जो है वो eBay जो हमारे पास वेबसाइट है उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो वो है हमारे पास OOP यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो शुड बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर द डेवलपिंग द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो अब ये देखिए OOP इस तरह से हमने स्टेटमेंट को लिखा है कि ये जो लैंग्वेज है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो इसको अब किसी और वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि मोस्ट सुटेबल फॉर द गिवन वेबसाइट है। ठीक है, इस तरह से, या फिर पूरा नेम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इस तरह से वर्डिंग जो है वो चेंज करेंगे तो आपका सोल्यूशन जो है वो थोड़ा डिफरेंट बन जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट है, हमने उसकी जस्टिफिकेशन दी। ठीक है, जस्टिफिकेशन यहाँ पे राइट कर लेते हैं, जस्टिफिकेशन। तो फिर हम ये तो हमने बता दिया कि कौन सी जो है वो अप्रोप्रिएट है, फिर हमने बताना है कि क्यों, कैसे। ठीक है, इसके जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, जो कंसीडर हमने करने थे, जो फैक्टर्स जिनको कंसीडर करके हमने बताना था कि ये लैंग्वेज जो है ये ज़्यादा बेटर है और ज़्यादा मोर अप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने लिखा है कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी की बेस पे हम बता रहे हैं कि OOP जो है वो ज़्यादा बेस्ट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है इस गिवन वेबसाइट के लिए, गिवन सिनेरियो के लिए। ठीक है, तो क्या लिखा है हमने कि द OOPs
यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती हैं वो हैंडल करती हैं कॉम्प्लेक्सिटी को, बिकॉज क्योंकि इनमें जो है वो इनकैप्सुलेशन की एबिलिटी होती है। इनकैप्सुलेशन क्या करती है, डाटा को हाइड करती है, ठीक है। तो इसमें ये एबिलिटी होती है, इट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू डाटा बाय हाइडिंग इट, के क्योंकि डेवलपी में इनकैप्सुलेशन होती है, तो इनकैप्सुलेशन के थ्रू डाटा जो है उसको हाइड कर लिया जाता है, ठीक है। तो डाटा हाइड हो जाता है तो फिर सिक्योरिटी जो है वो मोर, जो लैंग्वेज है वो मोर सिक्योर हो जाती है जिसमें इनकैप्सुलेशन होती है, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा कि ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसको कम करती है, क्योंकि डाटा जो है वो थोड़ा हाइड हो जाता है, तो इससे कोड जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रहता, सिस्टम जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लगता, ठीक है। उसके बरअक्स जो हमने बताया है एज़ कम्पेयर टू प्रोसीजरल हम बता रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने वो बताना है कि प्रोसीजरल जो पैराडायग्राम है, जो लैंग्वेज हमें उसके मुकाबले में दी गई है उसमें क्या होता है, ठीक है। वो हमने बताया कि वेयर एज इन प्रोसीजरल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हाइड द डाटा, क्योंकि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में इंकैप्सुलेशन की एबिलिटी नहीं होती, तो उसमें डाटा जो है उसको हाइड नहीं किया जा सकता। तो इसकी वजह से क्या होता है कि दिस में काज लीकेज ऑफ डाटा, ठीक है। इसकी वजह से डाटा जो है वो लीकेज, डाटा लीकेज का इशू जो है वो बनता है, क्योंकि डाटा को हाइड नहीं किया जा सकता। प्रोसीजरल प्रोसेस इंक्रीजेस डेवलपमेंट टाइम, ठीक है। तो इसमें डाटा जो है वो हाइड नहीं होता, डाटा लीकेज होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें जो है डेवलपमेंट टाइम, वेबसाइट को डेवलप करने का टाइम जो है वो भी इंक्रीज़ होता है, ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। जबकि डेवलपी जो है वो डेवलपमेंट टाइम को रिड्यूस करती है, तो इसलिए डेवलपी जो है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करती है, ये डेवलपमेंट टाइम जो है उसको कम लेती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमने लिखा है स्केलेबिलिटी का, जो कि हमने कंसीडर करना था, सर ने हमें कहा था। तो स्केलेबिलिटी में देखें कि डेवलपी किस तरह से बेस्ट है, ठीक है। डेवलपी मेक्स इट ईजियर टू डेवलप स्केलेबल सॉफ्टवेयर, ठीक है। कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं वो ईजियर करती हैं ना, स्केलेबल सॉफ्टवेयर बनाने में आसानी करती हैं, ठीक है। एज न्यू ऑब्जेक्ट्स कैन बी एडिड, क्योंकि हम स्केलेबल कौन सा होता है जिसमें हम जिसका साइज़ चेंज कर सकें, जिसमें चीज़ें जो है वो बाद में चेंज कर सकें, ठीक है। तो ये वही है कि स्केलेबल सॉफ्टवेयर जो है वो हम डेवलपी की हेल्प से बनाते हैं। तो डेवलपी स्केलेबल में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको बाद में ऐड भी किया जा सकता है, और जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट हैं, जो पहले से ऑब्जेक्ट हैं, उनको मॉडिफाई भी किया जा सकता है, ठीक है। तो डेवलपी जो है इसके लिए बेस्ट है। और जो प्रोसीजरल पैराडायग्राम है उसमें स्केलेबिलिटी नहीं होती, उसमें हम जो है चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई ऑब्जेक्ट्स को नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन है हमारे पास कोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कोड किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है वो भी हमने बताना है। तो डेवलपी की हमने बात कर रहे हैं कि डेवलपी जो है वो अप्रोप्रिएट है, तो हम बताएंगे कि डेवलपी में किस तरह से कोड की ऑर्गेनाइजेशन होती है। उसके लिए हमने लिखा कि डेवलपी इज़ मोर फ्लेक्सिबल एंड अलाउज फॉर मोर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन टू बी क्रिएटेड, ठीक है। क्योंकि हमारी एप्लीकेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी में उस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हम कंसिडर कर रहे थे, तो हमने बताया कि कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस के लिए और फ्लेक्सिबल जो डेवलपी है वो फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। उसके बाद है डेवलपी अलाउज कोड री यूज़। अब ये देखिए कोड री यूज़, ठीक है। तो जब हमें नीड होती है कोड री यूज़ की, तब भी हम करते हैं यूज़ किसको, डेवलपी को, विच मेक्स इट ईजियर टू मेंटेन एंड अपडेट द कोड, ठीक है। तो मेंटेन एबिलिटी भी हमारी आ गई इसमें कि इजीली मेंटेन कर सकते हैं यूजिंग डेवलपी। डेवलपी आल्सो अलाउज फॉर बेटर डाटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, विच मेक्स इट ईजियर टू मैनेज द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। डेवलपी अलाउज फॉर बेटर कोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विच मेक्स इट ईजियर टू डिबग एंड मेंटेन कोड, ठीक है। तो कोड ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो डेवलपी की बेटर होती है, तो इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट वन है हमारा कोड यूजिबिलिटी। तो कोड यूजिबिलिटी में हमने क्या लिखा है कि कोड यूजिबिलिटी प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कि कोड यूजिबिलिटी का जो फीचर है, जो एबिलिटी है वो डेवलपी में है, जबकि कोड रीयूजिबिलिटी जो है वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में नहीं है। तो हमने वो यूज़ करना था जिसमें कोड यूजिबिलिटी हो, तो हमने वो इसलिए सिलेक्ट किया डेवलपी को, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। उसके बाद नेक्स्ट हमने इन समरी लिख दिया कि एज इन द गिवन सिनेरियो वी कंसिडर द नीड फॉर कोड यूज़, क्योंकि हमें गिवन सिनेरियो में बताया गया था कि हमने कोड यूज़ को भी कंसिडर करना है, उसकी नीड को, ठीक है। तो यही वजह है कि हमने डेवलपी को कहा है कि ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ठीक है।
क्योंकि जो दूसरी हमारे पास प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है उसमें कोई रीयूजिबिलिटी की एबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमने OOP को यूज़ किया है। उसके बाद है कि लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स आर ऑफन डिज़ाइंड एज, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि OOP जो है वो लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स के लिए डिज़ाइन की जाती है, और उसमें जो है रीयूजिबिलिटी भी होती है, एफिशिएंसी, स्केलेबिलिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है उसमें होती हैं। तो इसलिए हमने OOP को इस्तेमाल किया है। अब हमारा ये एक सोल्यूशन था, ठीक है। सोल्यूशन 1 था। सोल्यूशन 2 जो है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करने लगी हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप हर पॉइंट को इस तरह से अलग डिफ़ाइन करें, जिस तरह से कोड यूजिबिलिटी को मेंटेन, उसको स्केलेबिलिटी को, हर पॉइंट को हमने अलग से बताया। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सर ने ये नहीं कहा कि इन सब पॉइंट्स को अलग से आपने बताना है। बस ये कहा है कि आपने उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ करना है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बतानी है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है इस प्लेटफॉर्म के लिए, और जिसमें ये सारी चीज़ें जो हैं, कोड ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हो, मेंटेनेबिलिटी भी हो, स्केलेबिलिटी भी हो, कॉम्प्लेक्सिटी भी हो, ठीक है, और कोड जो है वो रीयूज़ भी होता हो, ठीक है। तो वो है हमारे पास OOP। इसमें ये सारे काम जो है किए जा सकते हैं। तो इसलिए हमने OOP को चूज़ किया है। तो हम जो है पॉइंट्स की बजाय आंसर जो है वो भी लिख सकते हैं, आंसर पॉइंट्स के बजाय भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं सेकंड सोल्यूशन क्या है। सेकंड सोल्यूशन इसलिए प्रोवाइड किया है ताकि मल्टीपल स्टूडेंट्स ने वीडियो देखती हैं तो उनका सोल्यूशन जो है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, और जितने ज़्यादा वर्ड आपके पास आएंगे उतनी ज़्यादा आपके पास चॉइस होगी अपने सोल्यूशन को डिफरेंट बनाने की। सेकेंड सोल्यूशन हमारे पास क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग आर टू डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडायग्राम, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहले बताएंगे कि आपने कौन सी सिलेक्ट की है, OOP, ठीक है। तो आपने कहना है कि OOP इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट या मोस्ट सुटेबल फॉर द गिवन सिनेरियो, ठीक है। उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन देनी है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग आर टू डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडायग्राम्स, कि हमने कहा कि ये दोनों जो हमें गिवन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है वो हम नीचे बताएंगे कि OOP इज़ अ पावरफुल प्रोग्रामिंग पैराडायग्राम दैट अलाउज डेवलपर्स टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन क्विकली एंड ईजिली, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी हमने कंसिडर करनी थी, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो OOP में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आप देखेंगे कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो है उसमें कम्प्लेक्सिटी नहीं होती, ठीक है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज़ अ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच टू प्रोग्रामिंग एंड इट इज़ ऑफन यूज फॉर स्मॉल प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये हमारी जो ऑनलाइन वेबसाइट है ये एक लार्ज वेबसाइट है, ठीक है, एक लार्ज प्रोग्राम है, तो इसलिए हम OOP यूज़ कर रहे हैं। और ये स्मॉल प्रोग्राम के लिए कौन सी होती है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि OOP हैज़ सिवरल एडवांटेजेस ओवर प्रोग्रामिंग सच एज फ्लेक्सिबिलिटी होती है OOP में, कोड रीयूज़ होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन होती है, यानी कि इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो इससे कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम होती है। उसके बाद कोड ऑर्गेनाइजेशन होती है OOP में, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद कोड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो है उसकी एडवांटेजेस देख लें क्या है। सिंप्लिसिटी होती है, ये भी हमने कंसिडर नहीं करनी। स्पीड होती है, ये भी सर ने हमें नहीं कहा कंसिडर करने को। एफिशिएंसी होती है प्रोसीजरल में, ये भी हमें सर ने नहीं कहा कंसिडर करने को। तो जो चीज़ें हमने कंसिडर करनी थी वो किस में है, वो है OOP में। तो इट्स मीन कि हमारा आंसर क्या होगा, OOP यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यही था आपका सोल्यूशन CS 304 GDB नंबर 1 का। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाएं। और नेक्स्ट इसका क्विज़ जो है CS 304 का ग्रेडेड CS 304 प्रैक्टिकल का ग्रेडेड क्विज़ जो है वो भी आया, उसकी वीडियो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी।